So as we were learning chapter 1 in your science, chemical reactions, and we were studying the topic about the type of the chemical reactions. So in the previous class we have learned two types of chemical reaction. First is combination, second is decomposition reaction. So today we have to learn, and among these two, combination and decomposition, we also learn about the exothermic and endothermic reaction. So today we are going to learn three other types of chemical reaction, among which first is displacement reaction and second is double displacement reaction. So by before giving the definition of this reaction, let us first understand this chemical reaction. If this chemical reaction is clear to all of you, then definition is also very much easy. So here you can see कि here it is iron in the my reactant side and also the copper sulfate. Okay, iron and copper sulfate. So I can write it like a name, iron, and here copper sulfate. तो जब ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इस कॉपर को आयरन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, यानी इस कॉपर की जगह कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा. सो हियर इट इज फेरस सल्फेट एंड हियर इट इज कॉपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये फेरस सल्फेट एंड द कॉपर गेट्स इंडिविजुअल. तो इसमें क्या हुआ, फेरस ने कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह ऑक्युपाई कर ली, Fe2SO4 बन गया एंड कॉपर अलग आ गया. तो सच अ रिएक्शन इन विच अ मेटल रिप्लेस द अनदर मेटल, आयरन भी मेटल, कॉपर भी मेटल. तो सच अ रिएक्शन इन विच अ मेटल रिप्लेसेस एन अनदर मेटल, सो दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिमिलरली एक और रिएक्शन आप देख लीजिए जहां पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है. तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस करके उसको उसकी पोजीशन से हटा करके ZnSO4 बना रहा है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग हो रहा है. तो सच रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब बात ये आती है कि आयरन एंड जिंक ही इसको हटा पाते हैं कॉपर को. क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है. जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना जल्दी इसको रिप्लेस करेगा. यानी यदि ऐसा ही रिएक्शन ये ऐसा होता है कि यहाँ Cu प्लस ZnSO4 होता तो वो रिएक्शन होता ही नहीं. यदि बोलते कि सर Cu प्लस ZnSO4 में भी Cu को जिंक को हटा देना चाहिए, पर ये रिएक्शन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है. जो हमने आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ये उसी के बेसिस पे डिराइव किया गया है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो लेट अस आल्सो टेक एन एग्जांपल हियर. हियर इट इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट. Here it is barium chloride. They react to give barium sulfate and NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. यानी यहाँ पे अभी आप देखें तो सोडियम जो है यहाँ पे बेरियम को हटा करके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया एंड बेरियम जो है सोडियम को हटा करके सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया. सो हियर द टू एलिमेंट्स आर रिप्लेसिंग ईच अदर. ठीक है, यहाँ सोडियम बेरियम को भी हटा रहा है, बेरियम सोडियम को भी हटा रहा है. सो सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता, सिर्फ एक ही मेटल जाकर के दूसरे मेटल को हटा रहा था, यानी इसमें इसका कोई रोल नहीं था. सो हियर सोडियम आल्सो हैज द रोल टू डिस्प्लेस द बेरियम एंड बेरियम आल्सो हैज द रोल टू डिस्प्लेस द सोडियम. सो सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे जहाँ दोनों आपस में चेंज हो जाए, कंप्लीट चेंज हो जाए. तो यहाँ देखिए Na2SO4 है, यहाँ BaSO4 है, यहाँ BaCl2 है, यहाँ NaCl है. ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आल्सो डिसॉल्व्स. ठीक है, कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन भी होता है. ऐसे कि जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये जाके नीचे क्या होता है, पानी में सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है, तो सच ए रिएक्शन इज नोन एज सर, जहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है. यानी जैसे कि जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे, जैसे आपकी एक्टिविटी दी गई है, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि एक बीकर में आप सोडियम सल्फेट लीजिए Na2SO4 एंड एक बीकर में आप बेरियम क्लोराइड लीजिए एंड दोनों को मिक्स कर लीजिए. जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि बेरियम सल्फेट होता है. व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड विच सेटल डाउन. ठीक है, वो क्या होता है, अगर जब इसको मान लीजिए कि मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया तो यहाँ पे नीचे ये व्हाइट पूरा फॉर्मेशन कर जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है.
ठीक है, मतलब ये जनरली क्या होता है, पहले फ्लोट करता रहता है वाटर में, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो सच अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन के हिसाब से प्रेसिपिटेट कौन है, BaSO4, एंड सच रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन reaction. Okay, so we have read about the two types of reaction. First is displacement and second is double displacement reaction. Now we have to learn about the reduction and oxidation reaction, our last type of the chemical reaction. We have learned total 4 types of chemical reaction till now. First is combination, second is decomposition, third is displacement, fourth is double displacement, and our fifth type of reaction is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. ठीक है, तो इस पे जनरली पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट सपोज कि आपने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, सो इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। लेटर आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, सो इट गिव्स, एंड आपने हीट भी किया, ठीक है, मतलब कॉपर को बर्न किया आपने। अब बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, बर्निंग तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। सो इट मींस दैट कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, एंड व्हेन द कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इट गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। इस केस फर्स्ट वाला जो केस है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉपर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि कॉपर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। तो ऐसा मेटल या ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, इसमें क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को हटाया, कॉपर से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ठीक है। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। सो हियर वी कैन से कि कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉपर को क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो सच अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वंस अगेन, व्हेनेवर द ऑक्सीजन इज कंबाइंड, such a that is known as oxidation reaction, and when the oxygen is removed is known as reduction. Clear all of you? So here the both reaction takes place simultaneously. ये दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। so those reactions are known as redox reaction, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जहां आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ टेक प्लेस करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रेड इज फॉर रिडक्शन, OX is for oxidation. So another example of the oxidation and reduction is रिडक्शन का एक और है जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ करवाते हैं, सो इट कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस CO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सो जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। एंड कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एट एग्जाम, दिस क्वेश्चंस कम्स, सो यू हैव टू लर्न इट कि कैसे कैसे होता है। सो वंस अगेन, जिंक को ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जहां ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, एंड जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सो we have now there are given two cases which are examples कि आपने डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन की वजह से दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोरोजन एंड एक होता है रेंसिडिटी, which you have to learn. ओके, सो कोरोजन से तो आप सब फैमिलियर होंगे, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि यूजुअली जो घर में हमारे यहाँ आयरन होता है,
या मीन्स आयरन का गेट हो या कार्स वगैरह हो, ठीक है, या आयरन ब्रिजेस रहते हैं बड़े बड़े, उन लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि ब्रिज क्या हो गया, कोलैप्स हो गया कुछ समय के बाद, यानी 50 साल 60 साल के बाद वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हो गया, जंग लग गई थी क्या, ठीक है। तो उस जंग लगने को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, वी कॉल इट एज अ रस्टिंग, कि उसमें रस्टिंग हो गई थी। जैसे हमारे घर का जो भी गेट होता है वो जंग खा के क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो इजीली टूट जाता है, लोहा काफी समय तक बाहर रखा हो, बाहर अब रखा हो तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होता है। अब ये होता किस वजह से है, क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आते ही, दोनों ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आते ही जंग खाने लगता है। सो सच अ प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जब आपका आयरन क्या हो, रस्टिंग की वजह से वीक होता चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन को रोकने का तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो कोरोजन क्लियर हो गया होगा कि कार्स वगैरह या व्हीकल्स वगैरह क्या होते हैं कि उनके मेटल सरफेस में जंग खाने लग जाता है। तो लोहा क्या है, जंग इसलिए खाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन एंड जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो उनके साथ रिएक्शन करते करते जंग खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सच अ प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। सो वे ऑफ स्टॉपिंग द कोरोजन इज गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करें। किसकी कोटिंग करें, जिंक की कोटिंग करें, तो वो क्या करता है, आयरन को रस्ट करने से रोकता है। So it is asked in the examination what is galvanization. So galvanization is the coating of zinc layer on the layer of the iron to prevent it from corrosion is known as galvanization, ठीक है। तो ये आपका corrosion टॉपिक है, ये आपको बुक में दिया हुआ है जो आपको थ्योरी अच्छे से स्टडी करनी है। श्योर। रेंसिडिटी मींस आपका फूड मटेरियल का डिस्ट्रॉय हो जाना, फूड मटेरियल का डिस्ट्रॉय, फूड मटेरियल का सड़ जाना। जैसे सिंपल सी बात है, जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है, ठीक है, एंड फिर इसमें चिप्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब तक ये इस पैकेट में, तब तक चिप्स क्या है, ईटेबल है, मीन्स खाने लायक है। एंड जैसे ही एक बार ये पैकेट खुल जाए और आपने इसको खोल के छोड़ के चले गए, तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों घुस जाते हैं, मतलब एंटर कर जाते हैं, चिप्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और फिर ये चिप्स क्या हो जाता है, नॉन ईटेबल हो जाता है, यानी खाने लायक नहीं रहता है। तो सच अ प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, यानी जब आपका फूड क्या करे, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नॉन ईटेबल हो जाए, यानी खाने लायक नहीं रहे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। सो क्लास हियर योर चैप्टर 1 इज ओवर, ठीक है। सो in the next class I will explain you the NCERT questions and also try to solve the inside questions by yourself. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to comment your name in the comment box. So study well this chapter, and it is very easy and important also. Take care.